रॉ ने एक बार ग्लोबल कोलिशन बनाया था अमेरिका पर जासूसी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, रॉ ने अमेरिका की जासूसी करने के लिए एक ग्लोबल कोलिशन बनाया था। भारत एशिया में अमेरिकी बलों के बारे में खुफिया जानकारी चाहता था और रॉ के पास ऐसा करने के लिए एक गुप्त भागीदार था, मतलब ईरान। और उस समय ईरान में शाह का शासन था, वहां पे मोनार्की थी। अब दोस्तों आइए ले चलते हैं आप सभी को 1970 के दशक। जी हाँ, 1970 के दशक के दौरान भारत के रॉ ने इंडियन ओशन में अमेरिका नौसेना की जासूसी करने के लिए एक गुप्त गठबंधन की स्थापना की थी। भारत इस खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के लिए दो अमेरिकी सहयोगियों ईरान और फ्रांस के साथ काम करना चाहता था। यह एक संवेदनशील परियोजना थी जिसके बारे में सबसे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सोचा था। जी हाँ, अब यह परियोजना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। इसकी विदेश नीति का मुख्य ध्यान हिंद महासागर में स्थिरता सुनिश्चित करना था। अब ये क्यों? क्योंकि इसे अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों के बारे में जानने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफी कठिन थे। अगर हम उदाहरण के लिए देखें, अमेरिका ने 1971 के युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल में भेजा था। इसका उद्देश्य भारत को संघर्ष में पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए एक खतरे के रूप में था। इस तरह की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत को अमेरिकी नौसेना के बारे में खुफिया जानकारी रखने की आवश्यकता क्यों थी। अब उस समय इंदिरा गांधी जी ने रॉ के पहले प्रमुख RN काओ को अमेरिका नौसेना की जासूसी की जांच करने के लिए कहा। लेकिन RN काओ को पता था कि रॉ अकेले ऐसा नहीं कर सकती। भारत को इस गुप्त अभियान में शामिल होने के लिए विदेशी भागीदारों की आवश्यकता थी। रॉ ने सबसे पहले सोवियत यूनियन के भयभीत एजेंसी KGB, अब KGB से अमेरिकी सेना के बारे में खुफिया जानकारी मांगी। अब लेकिन केवल सोवियत यूनियन की जानकारी काफी नहीं थी। ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल जैसे देश अमेरिका के बहुत करीब थे और भारत की मदद नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत ही स्वतंत्र पश्चिमी देश था जो ऐसा कर सकता है। वो देश और कोई नहीं, फ्रांस था। जी हाँ, अब RN काओ ने फ्रांस की टॉप फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी SDECE के प्रमुख से संपर्क किया। उन्होंने फ्रांस से रॉ को अमेरिकी नौसेना को ट्रैक करने की अपनी क्षमता में सुधार करने में मदद करने के लिए कहा। अब फ्रांस कागजों पर तो अमेरिका का सहयोगी था, लेकिन यह अमेरिका के लिए अत्यधिक स्वतंत्र और संदिग्ध भी था। जी हां, इसलिए फ्रांस रॉ की मदद करने के लिए सहमत हो गया। दोनों देश एक साथ काम करने और हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना और सोवियत रूसी नौसेना की जासूसी करने पर सहमत हुए। लेकिन फ्रांस एक अन्य अमेरिकी सहयोगी यानी कि ईरान को भी शामिल करना चाहता था। जी हां, उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो कि प्रो अमेरिका के थे, प्रो वेस्ट थे। अब ईरान के शाह को इस भारत फ्रांस परियोजना का विचार पसंद आया और जल्द ही ईरान की सवक नाम की खुफिया एजेंसी ने भारत के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब 1975 और 1976 में पेरिस, तेहरान और न्यू दिल्ली में गुप्त बैठकें आयोजित की गई और फिर एक योजना बनाई गई। जी हाँ, भारत अपने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर दो प्रमुख निगरानी केंद्र स्थापित करेगा, ऐसा इसमें डिसाइड किया गया। ये विदेशों में प्रमुख हिंद महासागर देशों में 2 स्टेशन भी स्थापित करेगा। अब इसके लिए फ्रांस इक्विपमेंट और एक्सपर्टीज प्रदान करेगा, जबकि ईरान फंड देगा। जी हाँ, लेकिन जल्द ही परियोजना एक समस्या में पड़ गई और वो समस्या क्या थी, आइए देखते हैं। हिंद महासागर के देश भारतीय जासूसी स्टेशन की होस्ट नहीं करना चाहते थे।
यदि ये खबर सार्वजनिक हो जाती तो ये घरेलू स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक घोटाला बन जाएगा। जब रॉ इससे निपट रहा था तभी एक और भी बड़ा संकट खड़ा हो गया, और वो संकट क्या था, या ये देखते हैं। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने ईरान के मोनार्क शाह को ओवरथ्रो कर दिया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बन गया। जी हाँ, इसने ईरान को अमेरिकी जहाजों की जासूसी करने के लिए साझेदारी से बाहर कर दिया। अब ईरान के बाहर होने के कारण फ्रांस परियोजना के लिए आवश्यक धन प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये महत्वाकांक्षी परियोजना बंद हो गई। और यही इस भारत ईरान फ्रांस जासूसी कहानी का अंत था। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी थी भारत की कि जब भारत अमेरिका की नौसेना पर जासूसी करना चाहता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेगेसी IAS एकेडमी को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में एक जागरूकता मिले। धन्यवाद।